बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। चलिए आज बहादुर शाह जफर का कता पढ़ते हैं। चलिए जान पहचान के जरिए बहादुर शाह जफर के बारे में मजीद मालूमात हासिल करें। मोहम्मद सिराजुद्दीन बहादुर शाह जफर 1775 में पैदा हुए। वो मुगलिया खानदान के आखिरी ताजदार थे। 1857 की जंग आज़ादी की क़यादत की वजह से अंग्रेजों ने उन्हें माजूल करके रंगून में कैद कर दिया था। 1862 में वहीं रंगून में ही उनका इंतकाल हुआ। बहादुर शाह जफर शायरी के कदरदान ही नहीं बल्कि खुद भी एक बहुत अच्छे शायर थे। उर्दू के मशहूर शायर ज़ौक़ और उनके इंतकाल के बाद मिर्ज़ा गालिब से उन्होंने अपने कलाम पर इस्लाह ली। जफर ने मुख्तलिफ असनाफ में तबा आजमाई की, यानी नज़में, रुबाइयाँ, कतात, बहुत सारे असनाफ में उन्होंने कोशिश की। उनके कलाम में सफाई और सादगी के अलावा एक वालहाना बेखुदी पाई जाती है। आइए बहादुर शाह जफर का कता पढ़ने से पहले कते की तारीफ पर एक नजर डालें। कता नज़म की उस सिंफ को कहते हैं जिसमें किसी खास ख्याल, जज्बे या कैफियत को बयान किया जाता है। इसके हर शेर का दूसरा मिसरा हम काफिया होता है। इसके अशार की तादाद कम से कम 2 होती है, ज्यादा से ज्यादा की कोई कैद नहीं। गजल की तरह इसमें मतला कहना जरूरी नहीं। ज्यादातर 2 शेरी कतात का चलन आम है। जैसे आपके सामने एक कता पेश कर रही हूँ। कोई अब बेसबब मिलता नहीं है, कोई अब बेसबब मिलता नहीं है, वो आया है तो कोई काम होगा, लबों पर या कोई फरियाद होगी, नहीं तो कुछ नया इल्जाम होगा। ये कते की एक मिसाल मैंने आप लोगों के सामने पेश की। अभी बहादुर शाह जफर के कते को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। बहादुर शाह जफर का लिखा हुआ शेर पढ़ रही हूँ। ये किस्सा वो नहीं तुम जिसको किस्सा ख्वां से सुनो, ये किस्सा वो नहीं जिसको तुम किस्सा ख्वां से सुनो, मेरे फसाने गम को मेरी जुबान से सुनो। आइए बहादुर शाह जफर का कता पढ़ते हैं। कितने ही बन के शहर के और गांव के निशान, कितने ही बन के शहर के और गांव के निशान, यूं मिट गए जमी पे जूं पांव के निशान, गर नखले खुश्क कोई कहीं रह गया जफर, गर नखले खुश्क कोई कहीं रह गया जफर, पाए न उसके पांव तले छांव के निशान। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। शायर बहादुर शाह जफर पहले मिसरे में ये कहना चाहते हैं कि कितने ही बन का मतलब होता है जंगल, शहर और गांव, कितने ही यानी जमाना जैसे जैसे तब्दील हो रहा है, इतना तेजी से तब्दील हो रहा है जमाना कि गांव के निशान, शहर के निशान, जंगलों पहाड़ों के निशान यूं मिट गए हैं जमीन से, जैसे जमीन पे पड़े हुए पांव के निशान मिट जाते हैं। जमीन पर जब हम चलते हैं तो पांव के निशान बनते हैं, हमारे पांव के चलने से निशान बनते हैं जमीन पर, लेकिन एक हवा के झोंके से वो निशान जो है वो गायब हो जाते हैं। पांव के निशान कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमेशा हमेशा रहे। लेकिन शायद यहाँ पे कह रहे हैं कि बड़े बड़े गांव, शहर और जंगल, पहाड़ ये ऐसे गायब हो गए जमीन से जैसे पांव के निशान हों। और आगे फरमाते हैं गर नक्ल खुश्क कोई कहीं रह गया जफर, कि अगर कहीं कोई खुश्क पेड़ कहीं रह गया है, बच गया है, तो वो किसी काम का नहीं है। पाए न उसके पांव तले छांव के निशान, यानी वो इस कद्र बर्बाद बंजर हो गया है, वो इस कद्र सूख गया है वो, कि उसके पांव तले भी हमको छांव नहीं मिलती। यानी पेड़ के छांव के नीचे खड़े रहकर इंसान फैज पाता है, धूप से थोड़ी देर बच सकता है,
لیکن یہاں پر یہ حال ہے کہ اگر کوئی سوکھا ہوا پیڑ بچ بھی گیا ہے بربادی سے تو اس کے نیچے ہم کو چھاؤں نہیں مل سکتی، اس طرح وہ برباد ہوا ہے، اس کا ہونا نہ ہونا ایک برابر ہے۔ اب تک آپ لوگوں نے میرے کام کو خوب سراہا ہے، میرے ویڈیوز کو پسند کیا ہے، اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ آگے بھی اپنا نظر کرم میرے ویڈیوز پر اسی طرح بنائے رکھیے، میرے ویڈیوز کو دیکھیے، پسند کیجیے، دوسروں کے ساتھ بانٹیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ بہت بہت شکریہ۔